Are you all? Hope all are fine. Basically, in the previous lecture, we had done the topics blood circulatory system and blood vessels. Now we are going to connect the topic. Firstly, the topic name is human transport system and diet. क्या है human transport system and diet? Our lifestyle direct effects of health. A healthy lifestyle means healthy habits, which include healthy eating, getting enough sleep, keeping yourself physically active, etc. Unhealthy food or a poor diet can cause many diseases of the circulatory system, some of which are follows. जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ पर। जो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, वो जारी बातें हेल्दी रहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? हेल्दी ईटिंग करनी है, गेटिंग इनफ स्लीप, कीपिंग योरसेल्फ फिजिकली एक्टिव। हमें अपने आप को फिजिकली एक्टिव करना है। फिजिकली एक्टिव कैसे रख सकते हैं? जिसमें हम प्रॉपर जिमिंग करें, एक्सरसाइज करें। अनहेल्दी फूड जो होता है वो पुअर डाइट, सारी बातें अनहेल्दी फूड जितनी हम यूज़ करेंगे और अगर पुअर डाइट लेंगे तो कैन कॉज मैनी डिजीजेज, बहुत सारी डिजीजेज इफेक्ट करेंगी सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सम ऑफ विच आर एज फॉलोज, कुछ इसमें से आपको हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या होती है? कोरोनरी आर्टरीज बेसिकली ब्लड वेसल्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं हार्ट को ब्लड के साथ, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं। मेजर फैक्टर जो कॉज करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का वो स्मोकिंग है। यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं, यूँ समझिए उसे हार्ट अटैक की डिजीज़ जो है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इसका मेन कॉज है। ईटिंग फूड रिच इन फैट्स, सारी बातें अगर हम जो भी हम सब अगर जो है फूड ऐसी फूड लें जो कि बहुत ज़्यादा फैटी है तो फिर सारी बातें कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह भी हाई हो सकता है। तो फिर क्या हम करना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल एंड एन इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, और अगर लाइफ स्टाइल हमारा इनएक्टिव हो। इफ़ द कोरोनरी आर्टरी इज अनएबल, कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है? ये अनएबल हो जाती है ब्लड को सप्लाई करने के लिए, हार्ट तक पहुंचाने के लिए, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं होता क्योंकि डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाती है, फैट की डिपोजिशन हो जाती है और अदर सेल्स जिसे प्लैक कहते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल, वेसल के वॉल्स पर जो है वो फैट की डिपोजिशन हो जाती है। ये डिजीज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहलाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के? जिसमें चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है और हैवी स्वीटिंग है। हाउएवर अ कंप्लीट ब्लॉकेज इन एन आर्टरी, इसकी वजह से क्या होता है? कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है आर्टरी में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बताया गया है, ये हार्ट बताया गया और ये प्लेग बताया गया है। प्लेग बेसिकली क्या होते हैं? डिपोजिशन ऑफ फैट और दूसरे सेल्स प्लेग की सूरत में जो है वो डिपोजिशन होना शुरू हो जाते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इज अ स्टेट इन विच द प्रेशर विद विच द ब्लड फ्लो, जब ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज इज वेरी हाई, जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में वो बहुत हाई प्रेशर का हो जाता है। हाई प्रेशर कैन लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, खुदा न खास्ता किडनी फेलियर है। ये सब जो है ये किसकी वजह से होते हैं? ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ये सारी बीमारियां इफेक्ट करती हैं। और अनहेल्दी डाइट जो होती है वो अनहेल्दी डाइट की वजह से ही हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें फुल ऑफ फैटी फूड्स हैं, हाई सॉल्ट इनटेक है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। यानी ब्लड प्रेशर की जो मेन वजूहात हैं वो फुल ऑफ फैटी एसिड ईटिंग है, हाई सॉल्ट्स हैं, हाई सॉल्ट इनएक्टिव है, इनटेक यानी हाई सॉल्ट का इनटेक बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग है और ओबेसिटी है। इसकी वजह से हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का जो है वो डिजीज़ क्रिएट होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक कॉमन डिसऑर्डरनेस ऑफ ब्लड है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन के साथ क्या होता है? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स बॉडी में होते हैं जो कैरी इनफ ऑक्सीजन के लिए जो है वो नाकाफ़ी होते हैं टू द बॉडीज टिश्यू। एनीमिया बेसिकली क्या है? एक मैनी रीज़न है। एनीमिया का मतलब यूँ समझ लो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इन अ बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन रेड ब्लड सेल्स की हो जाती है। सर्टेन डिजीजेस लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। ये देखें, ये नॉर्मल सेल्स बताए गए हैं और ये जो बताए गए हैं ये एनीमिया में इस तरह से सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। यानी एनीमिया एक ऐसी कॉज है जिसकी वजह से बहुत सारे रीजंस है, जिसमें आयरन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। और एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन यानी ये जो डिस्ट्रक्शन है ये एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन हो जाती है एनीमिया में, जिसकी वजह से कैंसर और हेपेटाइटिस भी क्रिएट हो सकता है।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, यानी प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होती है। ह्यूमन प्लांट्स ऑल्सो नीड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड एंड गैस फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर दिस पर्पज दे ऑल्सो हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन मटीरियल्स टू देयर डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कि ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, इन सबको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, मतलब एक काफ़ी अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फूड चाहिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके। इस पर्पज़ के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन मटीरियल्स को प्रोवाइड किया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अब ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की होती है बच्चों? फूड की, वाटर की, मिनरल्स की। इन प्लांट्स इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसे वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ये कंप्राइज होता है 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज के साथ, जिसे जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। अच्छा, जाइलम टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम टिश्यू का क्या काम होता है? ये वाटर को पुल करता है और मिनरल्स को रूट से लीव्स की तरफ ऑफ प्लांट्स और प्लांट्स की तरफ। रूट्स ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत टाइनी रूट हेयर्स होते हैं दैट अलाउ द, ये क्या अलाउ करते हैं? वाटर की अब्जॉर्प्शन को अलाउ करते हैं और मिनरल्स की फ्रॉम द सॉइल से, विच इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब वाटर लॉस्ट हो जाता है लीव से, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो जाता है। मोर वाटर कम्स अप इन द स्टेम थ्रू द जाइलम टिश्यू। ये जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की ड्यू टू फोर्स, एक फोर्स के जरिए होती है जिसे ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। ये फोर्स हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ वाटर और प्लांट्स में, रूट्स में, लीव्स में, जिसकी वजह से इसका जब ये अप्लाई किया जा रहा होता है लीव्स की तरफ, ट्रांसपायरेशन पुल एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ये तकरीबन इसकी जो लेंथ होती है वो 100 मीटर होती है, जो आपको दिखाया जा रहा है। ये ट्रांसपायरेशन पुल का प्रोसेस है। लीव्स जो होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस का कैसे प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर आपस में कंबाइन होते हैं, जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनती है। फूड प्रिपेयर होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और देन ट्रांसपोर्टेटेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विया फ्लोएम टिश्यू। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की प्रिपरेशन की लीव्स के साथ अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के साथ, इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अनलाइक द जाइलम, अब जाइलम की बात करते हैं, विच इज़ वन वे फ्लो ऑफ वाटर है और मिनरल्स टू फट स्टेम एंड लीव्स। द फ्लोएम हैज़ अ 2 वे फ्लो। ये बेसिकली फ्लोएम का 2 वे फ्लो होता है, फूड और न्यूट्रिएंट्स का। ये स्टेम में जाता है, फिर लीव्स में और फिर देन रूट्स। अब आते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तरफ। प्लांट्स को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ताकि ये रिस्पायर कर सकें और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें। मोर ओवर ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है ऑन द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन की ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। दीज गैसेज मूव इनटू एंड आउट ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू स्मॉल ओपनिंग में, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं स्टोमेटा, जिससे रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। सिंगल स्टोमेटा ऑल्सो रिमूव, और स्टोमेटा का और क्या काम होता है? स्टोमेटा ऑल्सो रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है, जितना तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया रूट से स्टेम लीफ की तरफ, अब जो एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट्स के, ये लीफ के ऊपर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो स्टोमेटा कहते हैं, उसके जरिए ये रिलीज हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स ऑल्सो टेक्स पास फ्रॉम स्मॉल पोर्स इन द स्टेम कॉल्ड लेंटिसिल्स कहलाते हैं। लेंटिसिल्स की डेफिनेशन क्या है? ये बेसिकली पोर रेज्ड होते हैं स्टेम में और वुडी प्लांट में, जो कि अलाउ करता है गैस एक्सचेंज को बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू।